लेकिन उस कैरेक्टर से आपने कनेक्ट कैसे किया? लाइक मुझे इसके अंदर कि आपको अपनी कोई रिफ्लेक्शन नजर आती है या उसके कैरेक्टर की कोई खूबी नजर आती है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर करके अच्छा लगेगा, मुझे अपना आप इस तरह देख के अच्छा एज नगीन अच्छा लगेगा, या एज दिलनशीन मैं इस फेज में कि मुझे अच्छा लगेगा अपने आप को दिलनशीन देखने, या दिलनशीन की पावर स्ट्रेंथ आपको कनेक्ट करती है? क्या करता है? आई टेल यू दिस, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये वाली कनेक्टिविटी आई कैन से कि एक पावर और स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि हाँ अगर वो कैरेक्टर के अंदर है वो चीज़, तो मुझे वो चीज़ कनेक्ट करती है अपने आप से। ठीक है, कि कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वो करना, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू लिव। बिल्कुल, ठीक है, तो वो वाली एक एनर्जी जैसे थी जो इसमें थी, बिल्कुल नगीन में थी। ठीक है, हाँ, नगीन वाज अ फाइटर, नगीन वाज अ फाइटर, प्लस हमारे आसपास अगर आप देखें ऐसी कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसी कितनी लड़कियां जो बाहर जाके काम करती हैं। और इनफैक्ट आई रिमेंबर हम एक सीन कर रहे थे मैं और फ़हीमा, जो कि जिसमें उनके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो मुझे याद है कि मैं लिटरली रो रही थी। ठीक है, कि जिस वक्त मैं उनको लेके जा रही थी एम्बुलेंस में और मैं एक्चुअली रो रही थी, और फ़हीमा वाज लाइक क्या मसला है बस जस्ट मेकअप, मैंने कहा बट आई कैन नॉट सी इट। और मैंने कहा फ़हीमा मुझे नहीं समझ आता कि देखो, बिकॉज फ़हीमा माशाल्लाह बहुत प्यारी है फ़हीमा वान, मैंने कहा देखो फ़हीमा अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, मतलब किस तरीके से इंसान ऐसा कुछ कर सकता है, कोई और इंसान उसको ख़राब कर दे, कैसे आप सोच भी सकते हैं कि आपके दिमाग में इस तरीके से है कि यार मैं ऐसे ख़राब कर दूंगा उसको, मैं अल्लाह की तख्लीक ऐसे ख़राब कर दूंगा। तो मैं लिटरली आई एम सो सॉरी, आई नो राइट, बट या सो आई वाज लाइक, मैंने कहा मुझे तो फ़हीमा मैं नहीं कर सकती, मैं उसको देख रही, मैंने बोला फ़हीमा आई कैन जस्ट नहीं होगा। हाँ, बट आई वाज एक्चुअली क्राइंग। मैंने वो सीन किए, मैं पूरा वक्त, इवन हम हॉस्पिटल में थे, तो आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस। और जब वो सीन आया तो वो जो एक्टर्स आए हुए थे वो एक्चुअली डर गए जब मैंने चीखा, बिकॉज मैं काफ़ी देर से चुप बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत लो आवाज़ में सुना हुआ था। फिर उन्होंने जैसे ही, बिकॉज वो चीख के बोलती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ, जब वो पूरा मीडिया उसके सामने खड़ा होता है, तो कहते क्या है, क्या पूछना है, तो वो सबके सब ना यूँ थे कि क्या निकला है, ये कौन सा है, यूँ देख रहे और पीछे से देख रहे, बोलो बोलो बोलो, बिकॉज उन्होंने वो सवाल करते रहना था। ठीक है, अब ना वो यूँ थे, मैंने कहा बोलो बोलो, मैंने कहा कट हो जाएगा, बोलो प्लीज, मैं वापस नहीं करना चाहती, प्लीज बोलो बोलो बोलो, दे लाइक मैंने कहा बोलो, दे लाइक ओके, एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन। सो यू नो वो बड़ा एक मिक्स सा कुछ था, बट आई लाइक डूइंग इट, मुझे अच्छा लगा था। सो सिलसिले दीवानगी एंड भोली बानो 3 कैरेक्टर्स हैं। आई इवन लव दिलनशीन, उस पे तो अभी आते हैं। हाँ सही है, आई लव ऑल माय कैरेक्टर्स बाय द वे। मुझे ये बताएं पहली बार कब निकली और फैंस को फेस किया जब पता चला कि यार ये तो मैं काफ़ी, मुझे लोग जानने पहचानने लगे? कोई इंसिडेंट? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, बिकॉज मैं बहुत छुपी हुई ही रहती हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं होती। और अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो मेरा ये होता है कि अच्छा मैं बहुत ऐसे कि कोने में, मुझे हमेशा से मेरा ये रहा है कि कोने में। ठीक है, आई रिमेंबर इवन फील्ड में आने से पहले कि कभी होता था कि जैसे कहीं पे भी तो मैं जाके वो आखिरी कोने में बैठ जाती थी कि मुझे कोई नहीं देखो, प्लीज़ नहीं देखो, मैं इधर बैठी हुई खामोशी से। ये एक अलग चीज़ है, ये मे बी ये हिबा साइड है। ठीक है, एक वो है जो हिबा ऑन स्क्रीन है, एक वो हिबा है जो कि मतलब मैं हूँ। ठीक है, सो देयर आर लाइक हर बंदे का होता है, यू हैव डिफरेंट साइड्स। सो आई थिंक ये इस तरीके से था। मुझे पता तब चला था जिस वक्त 2-3 चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्होंने मुझे टच किया था। एक तो ये था कि मुझे बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी अम्माएं मिली जिन्होंने मुझे ऐसे हक किया, दे क्राइड विद मी एंड दे वर लाइक यू नो कि हमने रमज़ान में मन्नत मानी थी कि तुम मिल जाओ। वाओ। जिसमें एक खातून ऐसी थी जो कि उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो अपनी बेटी का शादी का जोड़ा ले जा रही थी एंड शी गेव इट टू मी कि मेरे पास कुछ और नहीं है तो ये तुम ले लो। You must be so touched. I was like I cannot. She's like नहीं देखो मैं ये हूँ She started me introducing herself. मैंने कहा नहीं आती वो सब सही है लेकिन ये आपकी बेटी का जोड़ा है। So she's like नहीं मैंने मन्नत मानी थी। I was like okay. तो फिर आप क्या करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं इस चीज़ को? मैं उनको I just hug them और मैं it's just overwhelming. Okay. It's overwhelming. फिर मुझे याद है कि जब हम उम्रे पे गए थे और मतलब वहाँ पे मतलब I think ये सबसे बेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब वहाँ पे जिस वक्त गए थे हम, चाहे वो खाने काबा में थे या चाहे हम मदीना में थे मस्जिद नबी में, तो लोग पहचान रहे थे, लोग पहचान तो रहे थे। दे वर कमिंग टू मी, टचिंग मी लाइक दिस, किसिंग मी एंड यू नो कि मतलब वो दुआएं कर रहे थे वहाँ पे। और मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा दुआ वो कबूल होती है जो किसी और की ज़बान से हो। सही बात है। तो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ मेरे लिए सब दुआ कर रहे थे, मेरे लिए तो ऐसा था कि ओह वाओ। तो अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था साथ में जब उम्रे पे ये सब कुछ हो रहा था? तो मैंने अम्मी को कहा था, मैंने अम्मी से कहा था, मैंने कहा देखें सारे प्रोफेशंस जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। ठीक है, आपके ऊपर है। ठीक है, सब अच्छे होते हैं लेकिन पता है क्या, कोई अगर
ऐसे लोग जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, उसने बहुत ज़िंदगियाँ बचाई हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन लोग नहीं जानते। ऐसे लोग जानते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर लोग आ रहे हैं, वो आके बोले देखें कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि आपको काबे में बैठ के दूसरे लोग दुआएं दे रहे हैं, नाते सुना रहे हैं, और यू नो दे आर प्रेइंग फॉर यू नमाज के बीच में कि अच्छा आप वो हैं, और वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं तो मुझे ये बताएं हिबा, ये इंडस्ट्री कैसी है, ये वेलकम करती है न्यू कमर्स को? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार सेट पे गई? तो थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे होगा? अच्छा, कैसे पहली बार जो सेट था ना वो अगेन इट वाज लाइक अ कॉलेज, तो मुझे नहीं लगा कि उसके अंदर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, इशू नहीं आया मुझे। दूसरी बार अगेन इट वाज माय प्ले, और मैं बहुत इजी जेलन हो जाती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, कुछ कहने नहीं, लेकिन जैसे मैं वही कह रही हूँ फॉर एग्जांपल कि कुछ होता भी है ना, कोई कुछ कहता भी है, तो मैं ना कहती हूँ अच्छा ठीक है। जैसे मेरे पास 1-2 प्लेस में हुआ था मेरे साथ कि मतलब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया है कुछ इस तरीके से कि मतलब अच्छा ये ऐसे ही है कोई, या कुछ इस तरीके से, और मैं यूँ थी, मैंने कहा आई न्यू मैं क्या प्ले कर रही हूँ, मैंने किसी को बताऊंगी मैं कि मैं कौन हूँ, बोलने जो बोलने हैं अभी मैं आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ। एग्जैक्टली, तो मैंने कुछ नहीं बोला, एंड मैं चुप होके जो जिस तरीके से कर रहा था, अच्छा उसके अंदर मतलब जो इंटरव्यूज गए हैं उसके अंदर कहीं मेरा नाम नहीं था, 10 चीजें उसके अलावा थी, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं चुप थी, मैंने कहा द डायरेक्टर बुरा लगता था ऐसे, कहीं हल्का सा लगा। द डायरेक्टर केम अप टू मी, द प्रोड्यूसर केम अप टू मी कि वी आर वेरी सॉरी यू नो कि इस तरीके से हो रहा है। मैं कहीं कोई बात, क्या वजह थी? क्योंकि दूसरे एक्टर्स आपसे बड़े थे उस वक्त, किस वजह से? बड़े के अलावा यू नो अच्छा एक चीज़ है जो कि कहीं पे भी होती है, किसी भी फील्ड में होती है, इवन ऑफिस में भी होती है कि आप एक इजी होता है, आपका कंफर्ट जोन होता है, एक आउटसाइडर होता है जो कि बाहर से आया होता है, तो आपको नहीं पता होता कि क्या किस तरीके से है, कौन क्या बात करता है। अगर अभी भी हम चाहे वो PR देख लें या जिस तरीके से देख लें, अब उनको पता है कि कैसे करना है। बिल्कुल, आई एम नॉट गुड एट इट, मुझे ऐसे ही पता है कि अच्छा ये चीज़ प्योर सी है, ये बस ऐसी है, ऐसी होती है, तो आई लाइक टू कीप इट प्योर एवरीथिंग। नहीं आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रही है, बट मैं ये पूछ, लेकिन बाद में आई टेल यू उसके बाद फिर उसी जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फिर आई आउटशाइन्ड एंड आई वाज लाइक माशाल्लाह स्टार्स कमिंग, सो या सो आई वाज लाइक दैट वाज द टाइम थोड़ा सा मेरे अंदर आया था कि व्हाटएवर, बट या ऐसे तो मतलब आई वाज लाइक ओके जी आप सही कह रहे हैं। ये बताइए, अम्मा को डायलॉग सुनाती है? अम्मा के सामने कभी एक्शन मारती है? बचपन में करती थी, अब नहीं करती। काजोल? नहीं, नॉट जस्ट काजोल, देन हु एल्स? एनीवन आई लव द कैरेक्टर्स यू नो। वो अच्छा वो जो काजोल और माधुरी वाला इंसिडेंट था वो हुआ ये था कि बिकॉज अब ना मैं यूँ बैठी हम उन लोगों को जिनको मालूम नहीं है ये बता दें, क्या बताएंगे हम? निदा यासर जो थी उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपको कौन पसंद है या कुछ भी, मैंने अब मुझे कुछ जवाब नहीं आ रहा, मुझे देर हो रही है, मैंने शूट पे जाना, मैंने कहा मुझे थिंकिंग, मैंने कहा किसका नाम लूँ, मैंने कहा नहीं अगर मैंने उनका नाम, अच्छा मेरे दिमाग में ना बहुत सारे नाम आए थे, मैंने कहा ये सब कहेंगे फिर बुड्ढी 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 बुड्ढी, मैंने कहा अच्छा इसका कहती है किसका नाम लो ना, कोई भी इंडिया में, मैंने कहा काजोल माधुरी,